हेलो गाइस, तो इस पार्ट में ग्रैंडमा सिहन की मॉम से कहती है कि मैं अपने बेटे को कहूंगी वो तुम्हें डंप कर दे। ये सुनकर वो सॉफ्ट हो जाती है और कहती है आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने इस फैमिली के लिए कितना हार्ड वर्क किया और इसके लिए कभी क्रेडिट भी नहीं लिया। आप इस विच के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत क्रूएल हैं। सिसी क्यायो को ब्लेम करती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और अभी तक तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। पर ग्रैंडमा उस पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम हर दिन मिस्ट्रेस बनने के बारे में सोच रही हो और तुम दूसरों को कैसे बोल सकती हो। और वो उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर मॉम से कहती है अगर तुमने दोबारा इस सेमलेस मिस्ट्रेस को इस घर में लेकर आई तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाना। ये सब सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद क्यायो कहती है आपको मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है अगर मैं नहीं करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट तो कौन करेगा। और कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ लालच में ब्लाइंड हो चुकी है, फ्यूचर में वो तुम्हें समझ जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सिहन आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है कुछ नहीं, बस एक्सीडेंटली मेरे हाथों से टी का कप गिर गया था। सिहन क्यायो पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुमने ग्रैंडमा को गुस्सा दिलाया। तो मान जाती है कि हाँ ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है। पर ग्रैंडमा मना करते हुए कहती है कि मैं इसका ब्लेम तुम्हें कैसे कर सकती हूँ और समझाती है कि हर चीज का ब्लेम खुद पर मत लो। सियान से कहती है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपने मॉम को करो, वही है जो दूसरे लोगों को घर लाकर मुझे गुस्सा दिला रही है। और उसे भी समझाती है कि तुम क्यायो के साथ अच्छे से रहो, वो तुम्हारी केयर करती है, वरना फ्यूचर में मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को खो दूंगी तो फिर तुम मुझे ग्रैंडमा मत कहना। और फिर वो सिहन से क्यायो को गार्डन घुमाने ले जाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, पर वो नहीं जा रहा था और फिर ग्रैंडमा के बार बार कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और सिहन उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि ग्रैंडमा मुझे यहाँ बुलाए और हम दोनों को अकेला रहने का मौका मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये सब कुछ अरेंज करूंगी? मैं बस तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। असल में पिछली बार उन्होंने सिर्फ डिवोर्स रजिस्टर किया था, अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। और कहती है ग्रैंडमा को कभी न कभी डिवोर्स के बारे में पता चल ही जाएगा, पर मैं उन्हें अभी नहीं बताना चाहती, डिवोर्स सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उन्हें बताऊंगी, वरना वो हमारी डिवोर्स रोकने की कोशिश करेंगी। सियान कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर बिलीफ है? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, कहकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं ही ब्लाइंड थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, पर अब मैं सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसा चाहिए? क्या पैसों की कमी है मेरे पास? सियान कहता है हमारे मैरिज को 3 साल हो गए हैं और तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझसे झूठ ही बोला है, तुमने कभी अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में मुझे नहीं बताया। पर क्यायो कुछ नहीं कहती है और वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और उसकी फिर से इंसल्ट करने लगता है। तो क्यायो फिर से उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर इस बार वो उसे रोक लेता है, पर क्यायो उसके हाथ पर काट लेती है तो वो उस पर गुस्सा करता है। क्यायो कहती है जाकर अपने सिस्टर को ढूंढो, मैं तुम दोनों डॉग्स के लिए रूम प्रिपेयर कर दूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। सिहन जैसे ही घर जाता है तो ग्रैंडमा पूछती है क्या क्यायो अभी भी गार्डन में है? तो वो बताता है कि क्यायो जा चुकी है। ग्रैंडमा उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि वो क्यों चली गई और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ने फाइट की है। तो सिहन कहता है आपकी डॉटर इन लॉ ने की है, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं भी कर रहे होते तो वो बहुत बोल्ड है। ग्रैंडमा कहती है वो एक बहुत अच्छी लड़की है, जरूर तुम्ही ने उसे ऑफेंड किया होगा इसलिए उसने फाइट की। ग्रैंडमा को क्यायो के साइड लेते हुए देख सिहन कहता है मैं आपका ग्रैंडसन हूँ या वो आपकी ग्रैंड डॉटर है? तो वो क्यायो को वापस लाने के लिए कहती है, वरना उसे भी निकल जाने के लिए कहती है। सिहन उनसे गलती से कह देता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और फिर वो क्यायो की बात याद करता है कि अगर ग्रैंडमा को पहले ही पता चल गया तो वो रोकने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है कि मैं उसे कंफर्ट करने की कोशिश करूंगा। तभी सरबन ग्रैंडमा को लंच के लिए बुलाने आती है पर वो खाना खाने से मना कर देती है और कहती है जब तक क्यायो वापस नहीं आ जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी नहीं तो बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो। सिहन कहता है ठीक है आप जाकर खाना खाइए, मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। सर्वन ग्रैंडमा को समझाती है कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन खुद ही ये हैंडल कर लेंगे। तो वो कहती है मुझे पता है कि ये बैड आइडिया है, मैं नहीं चाहती कि हमसे इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लॉस हो जाए, वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यायो के वापस आने या न आने से, ये तो गलत है, कहकर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में न्यूज में बताया जा रहा था कि रुआन कंपनी ने गो ग्रुप के साथ कोऑपरेशन कर लिया है। अब देखना ये है कि वो कंपनी इस पर क्या रिएक्ट करती है। और ये न्यूज सिहन देख रहा था और फिर उसे किसी का मैसेज आता है कि क्यायो मिस्टर गु से मिलने गई है, तो वो गुस्सा करता है और क्यायो से मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो और मिस्टर गु को दिखाया जाता है और उन लोगों की कोऑपरेशन की डिस्कस हो चुकी होती है। तो मिस्टर गु कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर क्यायो मना करते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम है, मेरा असिस्टेंट वेट कर रहा है, कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही बाहर जाती है सिहन उसे रोकता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। सिहन उस पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया है, क्या तुम पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है? क्यायो कहती है हमारा डिवोर्स होने वाला है, तुम ये सबको बता सकते हो, पहले मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए तुम्हारी हर बात मानती थी, पर अब तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? सिहन कहता है मेरी मॉम मुझे इस बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछ चुकी है, अब चलकर उन्हें एक्सप्लेन करो। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पर क्यायो के डैड आ जाते हैं और वो सिहन पर गुस्सा करने लगते
लगती है कि तुम्हें पहले इसकी कदर करना चाहिए था, अब इससे दूर रहो। तब वो कहता है आपको पता नहीं कि इसने क्या किया है और आप ऐसे कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डैड कहते हैं मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने इसे रोका नहीं तुमसे मैरिज करने से। ये ब्लाइंड थी जो तुम जैसे स्कम्बैक से प्यार कर बैठी, पर मैं बता दूं कि अब से तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, वरना दोनों ही सफर करोगे। सीसी क्यायो और उसके डैड को साथ में देख लेती है और सोचती है कि ये तो रुआन ग्रुप के चेयरमैन है और वो उन दोनों को गलत समझ लेती है और वो उन दोनों के साथ में फोटो खिंचवा लेती है और सोचती है कि मैं इसे सिहन की मॉम को दिखाऊंगी। और फिर क्यायो कहती है हमें इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, कहकर वो अपने डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिहन की मॉम उस फोटो को लेकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है कि अब आप कुछ बोलिए। पर ग्रैंडमा उस फोटो को देखने के बाद भी बिलीव नहीं करती और कहती है तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। वो कहती है इस बार भी आप मुझे कैसे कुछ बोल सकती हैं, ये वही है जिसे आपने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज किया था। ये बिल्कुल भी एक अच्छी वाइफ नहीं है, एक मैरिड मैन के साथ हुकअप कर रही है, ऐसे में लोग मेरे बेटे पर हंसेंगे। पर ग्रैंडमा उस पर ही चिल्लाती है और कहती है क्यायो बिल्कुल भी ऐसी पर्सन नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे बॉदर मत करो। मॉम कहती है मैं इन फोटोज को चेक करवाऊंगी और उसे आज ही घर से बाहर निकाल दूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो, तभी उनका तबियत खराब हो जाता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जैसे ही ये बात सिहन को पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सरबन बताती है ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो बेहोश हो गई हैं। तो सिहन अपनी मॉम से पूछता है कि आपने ग्रैंडमा के साथ क्या किया। तो वो कहती है तुम मुझे क्यों कुछ कह रहे हो, ये सब कुछ क्यायो की चीट करने की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर क्यायो ग्रैंडमा से मिलने आती है तो मॉम उस पर चिल्लाती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों आई हो यहाँ पर वो उन्हें इग्नोर करके ग्रैंडमा की तबियत के बारे में पूछती है। फिर भी मॉम उस पर गुस्सा किए जा रही थी। तो क्यायो कहती है मुझे पता है कि ग्रैंडमा उन फोटोज पर नहीं मुझ पर बिलीव करेंगी, तो आप बताइए कि फेंट होने से पहले आपने ग्रैंडमा से क्या कहा था। तभी सियान उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो तुम एल्डर्स को क्यों ब्लेम कर रही हो। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो क्यायो को अपने पास से कर खुश हो जाती है और मॉम से कहती है तुम मुझे परेशान करके मारना चाहती थी, अगर मैं मर जाती तो तुम खुश हो जाती। वो कहती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ग्रैंडमा सिहन को अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती और फिर डॉक्टर चेक करके बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद क्यायो को छोड़कर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्यायो ग्रैंडमा से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं इस मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो वो कहती है तुम इस मैटर को कैसे कंट्रोल करती, जरूर वो फोटोज फेक होंगे, किसी ने तुम्हारे मिसेस बो के पोजीशन से जेलिस होकर ये सब कुछ किया होगा या फिर किसी बिजनेस राइवल ने ये सब कुछ किया होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आई हूँ, इसका ब्लेम खुद पर मत लो। तो क्यायो उन्हें सच बता देती है कि वो फोटोज रियल हैं, पर वैसा नहीं है जैसे सब लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं और वो बता देते हैं कि वो उसके फादर हैं और माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई, पर आई स्वेयर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो ग्रैंडमा उसे माफ कर देती है और कहती है अगर तुमने कुछ छुपाया है तो जरूर कुछ बात होगी, मुझे तुम पर बिलीव है। ये सुनकर क्यायो खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।